ये नहीं चलेगा कि आरती राव कांग्रेस में चली जाएं और ये बीजेपी में रहें। ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। कांग्रेस में तो पहले ही मारामारी है। आरती राव, चिरंजीव राव 2 दिन पहले डिप्टी सीएम बनने की घोषणा कर चुके हैं। बहुत सारे डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम की बात छोड़ो, कांग्रेस में तो सीएम ही कही है पहले ही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम, कुमारी सैलजा सीएम, रणदीप सिंह सुरजेवाला सीएम, चौधरी सिंह सीएम, तो फिर वहां पहले सीएम होते हैं और डिप्टी सीएम की मतलब मिला ही नहीं कि बीजेपी जो है ना वो आरती राव को डिप्टी सीएम बना सकती है। 1% मान लीजिए कि राव आरती कांग्रेस को में ज्वाइन कराता है बेटी को, उस परिस्थिति में बीजेपी को कितना नुकसान आप देते हैं? सबसे बड़े कद्दावर नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। उनके बराबर का जनाधार वाला नेता हरियाणा में किसी पार्टी में नहीं है जी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरे नेता है राव इंद्रजीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आखिर जिस तरह से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये खबर यदि सत्य है तो कहीं ना कहीं बेहद बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। आपको बता दें कि कयास लगाए जा रहे, चर्चाएं ऐसी हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री आरती राव कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है। बड़ी खबर, आरती राव कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है। इसमें प्रामाणिकता कितनी है ये अभी कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन तमाम तरह की अफवाहें चल रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि लगातार जिस तरह से पूरे शहर की बात करें, दक्षिण हरियाणा में रेवाड़ी में सुबह से इस तरह के लगातार फोन भी आ रहे हैं लोगों के। आखिर आरती राव जो है, तमाम बातें यहां तक कही जा रही है कि कल ही आरती राव कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है, और जबकि हमारे पास जो सूचना है आरती राव अभी विदेश में है, देश में नहीं है। ऐसे में इन चर्चाओं में कितना दम है वहीं इस पर भी चर्चा करेंगे। यदि वास्तव में ऐसा कोई घटनाक्रम होता है, तो भाजपा को कितना नुकसान होगा, वहीं कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिलेगा। चर्चा यह भी कल दोपहर के समय जो केंद्रीय राज्य मंत्री गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत सिंह दिल्ली छोड़कर कहीं ना कहीं रेवाड़ी पहुंच चुके हैं रामपुरा हाउस में, और उस कहीं ना कहीं दूसरी और यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जो अमित शाह से, जो गृह मंत्री हैं देश के, उनसे मिलने का समय मांगा था, वो नहीं मिल पाया। वहीं जो अमित शाह की ओर से धर्मेंद्र प्रधान जो कि प्रभारी हैं हरियाणा के, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन राव किसी से बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं यदि इस खबर को प्रामाणिक मान दिया जाए तो बेहद बड़ी खबर हरियाणा के लिए, हरियाणा की राजनीति के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है और तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। इस खबर में कितना दम है, इस पे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चुनावी विश्लेषक चौधरी शिवाज साहब किस तरह से देखते हैं? अभी तक यदि बात करें तो हमने भी तमाम लोगों से बात की, कहीं से पुष्टि इसकी बात की नहीं हो पाई कि आरती कांग्रेस ज्वाइन कर सकती, लेकिन तमाम कयास जरूर है, चर्चा है, और चर्चाएं आज कुछ ज्यादा जोर पकड़ती हुई। हालांकि पिछले 2-3 महीने लोकसभा चुनाव से ठीक बात इस तरह की बातें चल गई थी कि आरती कांग्रेस जा सकती है, और यहां तक कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम पद का ऑफर कर दिया गया है आरती राव को दक्षिण हरियाणा में, और कई सीटें भी ऑफर की गई हैं। राव इंद्रजीत बीजेपी की राजनीति करेंगे और आरती कांग्रेस की राजनीति। क्या यह संभव है या महज अफवाह या फिर कयास है? अमित भाई आपका शुक्रिया। इस पे आप बहुत बार मेरे से पहले भी बात कर चुकी हो, लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि कल ही ज्वाइन करने वाली यार। मैं यही कह रहा हूं, मुझे ये जो बात है ना, ये बिल्कुल पैर और सिर वाली बात लग रही है जी। बिल्कुल पैर सिर वाली बात, अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं, टोटली अफवाह है, रूमर है खाली जी। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा जी। अब आप खुद करेंगे आरती तो विदेश में, बिल्कुल हमारे पास, और आप कह रहे हैं कल ज्वाइन कर लेंगे, कैसे होगा? एक बात और, ये नहीं चलेगा कि आरती राव कांग्रेस में चली जाएं और ये बीजेपी में रहें। ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आरती राव को कांग्रेस ज्वाइन करा देंगे बीजेपी में रहें, मतलब डिप्टी सीएम तक का ऑफर की बात चर्चा है, इस तरह के कयास लगाया जा रहा है। कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। कांग्रेस में तो पहले ही मारामारी है। आरती राव, चिरंजीव राव 2 दिन पहले डिप्टी सीएम बनने की घोषणा कर चुके हैं। बहुत सारे डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम की बात छोड़ो, कांग्रेस में तो सीएम ही कही है पहले ही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम, कुमारी सैलजा सीएम, रणदीप सिंह सुरजेवाला सीएम, उधर वीरेंद्र सिंह सीएम, चौधरी वीरेंद्र सिंह सीएम, तो फिर वहां पहले सीएम होते हैं और डिप्टी सीएम की मतलब मिला ही नहीं। वही तो आपको ऐसे डिप्टी सीएम कौन बनाएगा यार? हम भी वही समझना चाहते हैं कि जिस हुड्डा पर भेदभाव का आरोप मैं इसको एक बात कह सकता हूँ कि बीजेपी जो है ना, वो आरती राव को डिप्टी सीएम बना सकती है जी।
बीजेपी आरती राव को डिप्टी सीएम बना सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात और मैं कहूंगा, अब कद्दावर नेता की बात आप कह रहे हैं, देखो अगर हरियाणा की बात मैं करूं, पहले मैं आपको टोक देता हूं कि ये जिस तरह से आप सीधे तौर पर खारिज करें कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं, क्या ये दबाव की राजनीति है या प्रेशर पॉलिटिक्स? राव साहब, प्रेशर पॉलिटिक्स तो होती है चुनाव से ठीक पहले हम पिछली बार भी देखा था, हिमाचल चले गए थे राव साहब। उसमें कोई बुराई नहीं है, हमेशा करते हैं वो, उसमें कोई बुराई हम सारी जिंदगी से की है, और वो नहीं सारे नेता करते हैं भाई। सबको सम्मान चाहिए, करने भी चाहिए, सबको वेटेज चाहिए, करने भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। भाई उनको अपमान हुआ है लोकसभा में, केंद्रीय मंत्री। मैंने एक बात आपको पहली बार 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 कही है कि राजनीति और कूटनीति, पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी, दो चीजें ऐसी हैं जो मजबूरी से चलती हैं। आप घर से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक देख लो, आज अमेरिका जो आपके साथ खड़ा दिखाई देता है, जो आपके खिलाफ होता था, वो आपकी इंटरनेशनल जो मार्केट को देख रहा है आपकी। यदि मान लेते हैं कि राव साहब बीजेपी में रहते हैं, क्या अपनी जो दबाव की राजनीति में कामयाब हो पाएंगे? हाँ, हो सकते हैं कामयाब। वैसे मैं एक बात और कह दूं, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी के दबाव में नहीं चलती है, चाहे कुछ भी उनका हो जाए जी। वसुंधरा राजे दबाव बना रही थी, क्या हुआ? नहीं बनाई सीएम। शिवराज सिंह चौहान बड़े बड़े नेता, वो दबाव बना रहे थे, नहीं बनाए सीएम जी। एक बात मैंने बार बार आपको कही है कि इस बार बीजेपी जो है वो तीसरी बार चुनाव में जा रही है। बीजेपी को लग रहा है कि हरियाणा में नहीं आएंगे तो वो डिप्टी सीएम का पद मान सकते हैं, कुछ टिकटों की बात मान सकते हैं। मैंने कहा ना कि राव साहब को मैंने बार बार कहा मान सम्मान बीजेपी दे देगी, और वो दे देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। डिप्टी सीएम का ऑफर भी इनको दे देगी, डिप्टी सीएम बना भी देगी। मतलब कहीं ना कहीं वो जो राव की स्ट्रेटेजी है प्रेशर पॉलिटिक्स, उसमें कामयाब हो सकते हैं। जिस तरह से आपको मान लीजिए मैजिक प्रेशर पॉलिटिक्स से ज्यादा कुछ नहीं है। ये मुझे ये बिल्कुल बिल्कुल बेपैर सिर वाली बात लग रही है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है ये। एक बार नहीं है सर, 1% मान लीजिए कि राव आरती कांग्रेस को में ज्वाइन कराता है बेटी को, उस परिस्थिति में बीजेपी को कितना नुकसान आप देते हैं? एक कयास है, समीकरण है, यदि सब राजनीति में सब कुछ संभव है, यदि ऐसा कुछ हो जाता है आप इस पूरे सीन को किस तरह से देखते हैं? ये अगर मान लो ऐसा हो जाता है जी, वैसे पहली बात तो इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल अगर हो जाता है मैं बताता हूँ। देखो मैं एक बात कहने वाला था, आपने किसी टोक दिया था, मेरे ध्यान में आई थी। आज हम अगर हरियाणा को देखें तो बीजेपी और कांग्रेस सभी पार्टी के नेताओं की बात करता हूँ जी, सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। उनके बराबर का जनाधार वाला नेता हरियाणा में किसी पार्टी में नहीं है जी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरे नेता हैं राव इंद्रजीत, दूसरे नंबर पर जो जनाधार उनका है। बड़ी बात कह रहे हैं आप? बड़ी बात कह रहा हूं मैं जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले नंबर वाले और दूसरे नंबर वाले राव साहब, इनके बराबर और कोई नेता ना बीजेपी में है ना कांग्रेस में, ना किसी पार्टी में नहीं। ये आपको मानना पड़ेगा जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1 नंबर, 2 नंबर पे राव साहब। अब बात करते हैं कि इनका असर क्या होगा। देखिए कुछ सीट पे राव साहब का बड़ा असर होगा, और ऐसा भी नहीं है सारी सीटें बदली हो जाएगी। तो वो कौन सी सीट है यदि वो बता दूंगा जी जी। पहली सीट है बावल, सीधा असर दिखाई देगा आपको, बीजेपी को नुकसान। हाँ, बीजेपी को नुकसान जी। दूसरी सीट है पटौदी, सीधे तौर पर नुकसान दिखाई देगा, लेकिन वो रुक तो मुझे बोलने दो जी। पटौदी के अंदर वो जरावता जो है वो सीट इनके बिना भी निकाल सकता है। पिछली बार भी निकाली ना, जरावता निकाली है, करके दिखाया उन्होंने, करके दिखाया, इस बार निकाले। मतलब मैं लेकिन नुकसान है कुछ, नुकसान मतलब मैं कह रहा हूँ प्रभाव कहाँ पड़ेगा जी, ज्यादा थोड़ा प्रभाव कहाँ पड़ेगा। अटेली बहुत बड़ा नुकसान होगा, अटेली में जी। कौशली बहुत बड़ा नुकसान होगा। महेंद्रगढ़ जी, महेंद्रगढ़ में नुकसान होगा जी, बहुत ज्यादा नहीं नुकसान होगा जी। नांगल चौधरी में नुकसान होगा, लेकिन वहां राव अभय सिंह ने अपनी पकड़ बढ़ाई हुई है, काम किया और वो इनके बिना भी चुनाव जीत जाएंगे। अभय सिंह यादव का 36 का आंकड़ा रहा है, वो इनके बिना टिकट भी लेंगे और चुनाव भी जीत जाएंगे। रेवाड़ी में असर होगा जी, और रेवाड़ी में जो है ना वो बीजेपी का बहुत बड़ा असर नहीं होगा असर पिछली बार भी बहुत बड़ा असर नहीं होगा। काबड़ी वासी को टिकट मिलती है, हमारे कांग्रेस में चले जाते हैं तो वो पहले भी चुनाव जीते जब कांग्रेस में थे, तो फिर चुनाव जीत सकते हैं ना, पहले जीते हैं जब कांग्रेस में थे। काबड़ी वासी ने तो 50,000 से चुनाव जीता था ना, वो उस टाइम पे बीजेपी में आ गए थे
2014 में जब हाँ आ गए थे, ठीक है, मुझे ध्यान आ गए थे, लेकिन वो निकल जाएगी सीट। जी नुकसान तो होगा लेकिन सीट निकल जाएगी। नॉन नोट बीजेपी निकाल लेगी। जी सैनी फैक्टर वहाँ पे। सैनी फैक्टर काम करेगा, जी। 25-30 हजार सैनी है वहाँ, सीएम नायब सिंह सैनी, वो हो जाएगा। वो फैक्टर काम करेगा वहाँ पे। इनका असर पड़ेगा बादशाहपुर में, अच्छी बात है। बादशाहपुर को अच्छा असर पड़ेगा। इनका असर पड़ेगा गुड़गांव में, गुड़गांव में ठीक असर पड़ेगा। सोना में पड़ेगा, सोना में इतना असर नहीं होगा। जी सोना में राव साहब की लीड 6000 की आई है लोकसभा में, राव साहब की खुद की 6000 की लीड आई है। पुराना में कोई असर नहीं। राव साहब बीजेपी में रहे तो भी ठीक, करना रहे तो भी तीनों सीट विवाद की, हाँ, उस पे तीनों सीट में विवाद की उसको जा रही है। फरीदाबाद की एक सीट पे असर नहीं, परवल की एक सीट पे असर नहीं, बहादुर राव साहब का कोई है नहीं। दक्षिण हरियाणा में बात करें तो एक बड़ा जो मतदाता है बीजेपी के पक्ष में खड़ा हुआ था, उसका कारण ये भी माना जाता है कि राव इंद्रजीत 11 सीट हैं जी, जिन पे कम ज्यादा करके असर मान लो आप जी, और 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम जी, ये 11 सीट हैं जिन पे असर होगा। और कंपटीशन में टफ फाइट में चुनाव भाई 5-7 हजार में इधर कांग्रेस निकल सकती है उसमें। हाँ, कांग्रेस चांसेस बढ़ेंगे ना, चांस बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ टफ चुनाव 5-4 इधर उधर हो, मतलब नुकसान तो कांग्रेस को, बीजेपी कोसली को ले लो आप जी। कोसली मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा बीजेपी को, नहीं लगता मुझे। नहीं, लेकिन अब अगर मानो राव साहब इधर गए तो और कोई कांग्रेस का कैंडिडेट वहां ला दिया, जगदीश यादव तुरंत बीजेपी में आ जाएंगे, बीजेपी की टिकट उनको मिल जाएगी, वही मुकाबला रहेगा बराबर का। राव साहब के पास वोटर हैं मान लिया आगे, लेकिन एंटी वोटर भी तो बहुत है मेरे भाई। एक बड़ा वोट बैंक एंटी वोटर सारा बावर की ले लो, 22,000 की लीड आई, राव साहब खुद चुनाव लड़ रहे थे, तो एंटी वोटर है नहीं है? जी जी 22,000 की लीड आई कि नहीं आई? पटौदी में भी लीड कम रही 40,000 की। तो एक लगभग आप मान लें कि कोसली में बता रहा हूँ, कोसली में चाहे राव साहब कांग्रेस में चले गए तो जगदीश यादव वहां ही एंटी रामराव राजनीति रही उनकी सारी जिंदगी, कुछ सीटों और वो कंटेस्ट में आ जाएंगे, बीजेपी में आते ही कंटेस्ट में आ जाएंगे। जी 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 वो तो आप कांग्रेस की टिकट बताए ना, सबसे मजबूत दावेदार और सबसे मजबूत और सशक्त उम्मीदवार कांग्रेस के होंगे अगर उनको टिकट मिली तो कांग्रेस की, तो मुझे लगता है उनको टिकट मिलेगी जगदीश को सबसे मजबूत, और कोहड़ी में उनके मुकाबले में कोई कर नहीं हो सकता। जी जी बहुत अच्छा मुकाबला होगा, वो एज बीजेपी को है वो अलग बात है, लेकिन मुकाबला बहुत टफ होगा। और अगर वो बीजेपी में आते हैं तो मुकाबला टफ हो जाएगा। तो अगर मैं मेल में बात करूं तो बावल की सीट और अटेली की सीट जी, बादशाहपुर की सीट जी, गुरुग्राम की सीट जी और पटौदी की सीट जी, लेकिन पटौदी की सीट जरा होता पिछली बार भी निकाल ले गए थे, यानी कि मेन तो 4 से 5 सीट मतलब बावल, अटेली और ये कौशली जी, ज्यादा असर तो यही है। और रेवाड़ी में तो आपने देखा इनका पहले भी जो है वो यहाँ पहले बहुत ज्यादा रहा नहीं, ज्यादा नहीं रहा रेवाड़ी में, तो वो बहुत पुराने टाइम, लेकिन 3-4 सीट भी बड़ी सीट। हाँ, जिस तरह की आप लगातार चर्चा करेंगे एक सीट का माहौल है इस बार तो, 3-4 सीट यदि बीजेपी गंवा जाती है कि 70 से बाहर हो सकती है। सीट का माहौल है इस बार, बहुत कंटेस्टेड इलेक्शन होना है दोनों का। और बताऊं मैं आपको एक बात बता देता हूँ आपको, अगर कांग्रेस की 45 सीट भी रहेगी ना, 45 भी रहेगी अगर 46 पूरी नहीं हुई, और बीजेपी अगर 40 में भी पहुंच गई तो सरकार बीजेपी की बनेगी। अगर जो इंडिपेंडेंट है सत्ता केंद्र में सरकार है उसका भी एक बेनिफिट मिलता है। बीजेपी ने कई बार करके आपको देखा था बात चर्चा ये भी कि राव साहब भी कंफ्यूज हैं अपने निर्णय को लेकर, एक और दिखाई देते कहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी ना कर जाए। राव साहब को कांग्रेस में कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा, नहीं जाएंगे, मैं इस आधार पे बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि बेटी को एस्टेब्लिश करना है। नहीं, बेटी को एस्टेब्लिश करना हो अपना भी तो देखना है, कोई बड़ा टारगेट तो भाई कैप्टन साहब ने अपने बेटे को सेट करके विधायक बनाया, 2 बार से बीजेपी में टिकट तक नहीं दिलवा पाए, कहीं बीजेपी उसी तरह का कोई खेल ना कर जाए, टिकट दे दे बार बार में मंत्री ना बनाए। देखो ये काम करना पड़ेगा, अगर आरती राव कांग्रेस में गई, मान लो गई अभी, ऐसा होगा नहीं जी, तो राव साहब को मंत्री पद छोड़ना होगा। देखिए जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री नाराज चल रहे हैं और दिल्ली छोड़ चुके हैं, और कांग्रेस ज्वाइन करने की चर्चाएं चल रही हैं उनकी बेटी के। हम बात करें आरती राव के कांग्रेस ज्वाइन करने की चर्चाएं अफवाह हैं या फिर इसमें कितना दम है, ये तो आने वाला समय बताएगा।
लेकिन जिस तरह से हमारे पास जो सूचना है, आरती राव वर्तमान में देश में नहीं विदेश गई हुई है। ऐसे में कल तक संभव नहीं कि वो आरती कांग्रेस ज्वाइन कर पाएगी, क्योंकि 22 को आने की उनकी बात कही जा रही है। ऐसे में जो हमारे सिवाल साहब तो कह रहे हैं, सीधे सीधे खारिज कर रहे हैं कि बीजेपी जो तमाम उनकी शर्तें हैं, टिकट की बात करें, फिर आरती को टिकट देने की बात करें, फिर उसको डिप्टी सीएम बनाने के बाद बीजेपी भी ऐसा कर सकती है। ऐसे में राव साहब कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि राजनीति संभावना का खेल है, तमाम तरह की। जी अमित भाई, जो बताऊं, आप कई बार आप ऐसी बातों पे बहस मतलब करते हो जी, यानी कि ये बिल्कुल बेतुकी बात है, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। देखिए बहस करने में बेकार है। देखिए शिवाज साहब तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, राव साहब बीजेपी में रहेंगे, महज प्रेशर पॉलिटिक्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे में जो भी पाठक है, हमारे दर्शक हैं, लगातार, क्योंकि लगातार फोन आ रहे थे सुबह से लेकर, लगातार लोगों के फोन आ रहे थे, क्या राव साहब वास्तव में कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आरती राव कांग्रेस ज्वाइन कर रही है। ऐसे हमने भी इसको लेकर हमने भी सोचा कि क्यों नहीं इस पर एक खबर बनाई जाए, एक वीडियो बनाई जाए, ताकि जो हमारे दर्शक है उनको एक सूचना दी जा सके कि तमाम तरह के कयास हैं, अभी पुख्ता कुछ भी नहीं है। तो किसी भी जगह से यह पुख्ता नहीं हो पाया कि कल कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं आरती राव, क्योंकि आरती राव अभी विदेश में है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कितना दम है इन खबरों में, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि वर्तमान में यदि आज की बात करें तो महज कयास से ज्यादा कुछ नहीं है। राव अभी बीजेपी में ही है, लेकिन क्योंकि चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स होती है अपने, क्योंकि हर नेता ऐसा करता है, क्योंकि उसका अधिकार भी है, हर कोई ज्यादा अधिकार चाहता है, टिकट चाहता है। ऐसे तमाम तरह की पॉलिटिक्स दिखाई देती है, वो भी अभी भी वर्तमान स्थिति में ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। आखिर वास्तविकता क्या है, यदि कोई अपडेट होगा एक बार फिर से हम आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।